एक राज्य में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और होशियार राजा रहते थे, जिनकी चर्चा आसपास के राज्यों में फैल रही थी कि वहाँ के राजा बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। उनकी बुद्धिमानी का परीक्षण लेने के लिए बहुत से लोग उनके दरबार में आते और जैसा उनने सुना था राजा को बिल्कुल वैसा ही पाते और वो राजा के दरबार से खुश होकर यहाँ पर जाते थे। तभी ये सभी चर्चा उनके आसपास के राज्यों में फैलने लगी। तो आसपास के राजा थे उनसे चलने लगे थे कि इनकी चर्चा सारे राज्यों में फैल रही है और हमारा यहाँ पर नाम भी नहीं हो रहा है। धीरे धीरे राजा की होशियारी और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे संसार में फैल गई। इसी बात का परीक्षण लेने के लिए ऊपर से दो राजकुमारियाँ राजा के महल में आती हैं। वो कहती हैं कि आज हम राजा की परीक्षा लेंगे कि राजा वाकई में बुद्धिमान है, होशियार हैं। तो वो आज परीक्षा लेने के लिए राजा के महल में आती हैं। वो सोचती हैं कि आज राजा की परीक्षा ली जाए, परीक्षण किया जाए कि राजा वाकई में क्या होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनकी चर्चा बहुत से राज्यों में फैल रही है। इसलिए दो राजकुमारियाँ देखिए राजा के महल में दोस्तों आ चुकी हैं। तभी वो सैनिकों से कहती हैं कि जाओ सैनिक, अपने राजा से कहो कि हम अंदर आना चाहते हैं। तभी सैनिक कहते हैं जी, मैं अभी अपने राजन से आपके लिए पूछता हूँ। और सैनिक राजा की ओर चल देते हैं। हुजूर, ओ हुजूर, क्या कह रहे हो सैनिक, क्या कह रहे हो? दो राजकुमारियाँ बाहर दरवाजे पे खड़ी हुई हैं और वो हमारे महल के अंदर आना चाहती हैं। तो हुजूर, आप क्या कहना चाहते हो? तभी राजन कहते हैं जाओ और शीघ्र ही महल के अंदर आने के लिए अनुमति दो, जाओ। तभी सैनिक दौड़ा जाता है और राजकुमारी से कहता है राजकुमारी, आपको राजा ने महल के अंदर बुलाया है। कृपया शीघ्रता से आप राजा के पास चलिए। और ये बात सुनकर दोनों ही राजकुमारी सैनिक के साथ महल के अंदर चली जाती हैं। तभी राजकुमारियाँ महल के अंदर जाती हैं और राजन को प्रणाम करती हैं। प्रणाम राजन, प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ? जाओ सैनिकों, हमारी राजकुमारी के लिए कुर्सी डाल दो। तभी सैनिक तुरंत ही राजकुमारी के लिए कुर्सी डाल देते हैं। तभी राजकुमारी कुर्सी पर बैठ जाती है। कहो राजकुमारी, आपका हमारे महल में आने का क्या कारण है? आप किस लिए आए हो? आप लोग किस लिए आए हो? तभी राजकुमारी कहती है हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप बहुत ही होशियार और बुद्धिमान राजा हो। तो इसी बुद्धिमानी की चर्चा आपके आसपास के राज्यों में फैल रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए और पता किया जाए कि वाकई में क्या आप असली में बुद्धिमान हो। तो हे राजन, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके महल में आए हैं। अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तभी राजन कहते हैं हे राजकुमारी, आपके लिए पूरी अनुमति है, आप हमारी परीक्षा ले सकती हो। क्योंकि राजा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और बहुत ही ज़्यादा उनकी प्रशंसा सारे राज्यों में फैल रही थी। राजा किसी को भी परीक्षा लेने के लिए इनकार नहीं करते थे। लेकिन आज राजकुमारी बाहर से आई हुई थी तो राजा कुछ अचंभा लग रहा था कि आज ऐसा ना हो कि वो अपनी परीक्षा में फेल हो जाएं। और राजा थोड़ी चिंतित से हो जाते हैं कि आखिर रानी क्या परीक्षा लेने वाली है। तभी रानी कहते हैं तो जाओ, एक टेबल की व्यवस्था की जाए। तभी सैनिक देखो टेबल लेके किस तरह से राजा के आदेश का पालन करते हुए राजकुमारी के पास आ जाते हैं और टेबल को नीचे रख देते। तभी टेबल पर देखो जो नौकर होते हैं वो कंबल भी बिछा देते हैं और राजकुमारी से कहते हैं चलो अब परीक्षा को लिया जाए। तो राजा किस तरह सजग हो चुके हैं, क्योंकि आज उनकी परीक्षा बाहर से आई हुई राजकुमारी लेने वाली हैं। और उनके जितने भी दरबार में जितने लोग हैं सभी चिंतित हैं कि आज राजन क्या परीक्षा में पास हो पाएंगे, क्या परीक्षा को पास कर पाएंगे, क्या परीक्षा में फेल हो जाएंगे। और सभी लोग चिंतित हैं क्योंकि राजा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, होशियार हैं। तो सभी लोग राजा की आज परीक्षा के लिए यहाँ पर देखिए किस तरह से चिंतित बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं। तभी राजकुमारी अपने बैग से एक फूलों का गुलदस्ता निकालती हैं जिसमें कि देखो 2 तरह के फूल लगे हुए हैं और राजकुमारी इसको टेबल पर रख देती हैं सबके सामने। और राजकुमारी खड़ी हो जाती हैं
और कहती हैं, बताओ राजन बताओ, इनमें से असली फूल कौन सा है और नकली फूल कौन सा है। राजकुमारी की ये बात सुनकर दरबार में बैठे सभी नौकर परेशान हो जाते हैं, सभी दरबारी परेशान हो जाते हैं। श्यू, असली फूल कौन सा है, नकली फूल कौन सा है। आज तो लगता है राजा परीक्षा में फेल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों फूल एक से हैं, दोनों फूल एक से हैं। श्यू, आज राजा मुझे लगता है परीक्षा में फेल हो जाएंगे, क्योंकि राजकुमारी ने इस परीक्षा ली है कि लग ही नहीं रहा है इनमें से कोई फूल नकली है भी। ये कैसा प्रश्न है, नकली फूल कौन सा है, असली फूल कौन सा है। और दरबार में बैठे जितने भी दरबारी होते हैं रानी की बात सुनकर शांत हो जाते हैं, और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि राजा इस प्रश्न का हल कहाँ से ढूंढेंगे, इस परीक्षा को कैसे हल करेंगे और परीक्षा को कैसे पास करेंगे। तभी रानी कहती है, बताओ राजन बताओ, इसमें से असली फूल कौन सा है, इसमें से नकली फूल कौन सा है। आपकी बुद्धिमत्ता की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है, बहुत से राज्यों में आपकी चर्चा दूर दूर तक फैल रही है राजन, दूर दूर तक फैल रही है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना राजन की परीक्षा ली जाए और राजन को समझा जाए कि राजा सच में बुद्धिमान है, क्या राजा सच में होशियार हैं। और राजा किस तरह से थोड़ी देर सोचने के बाद राजा अपने दरबारियों से कहते हैं, जाओ दरबारियों, जाओ दरबारियों, जाओ दरबारियों, महल के सारे खिड़की दरवाजे को खोल दो, खिड़की दरवाजे को खोल दो। लेकिन ये बात सुनकर सभी एकदम से आसपास के जितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं सबको खोलने में जुट जाते हैं। देखो दूत किस तरह से सारे महल के दरवाजे खिड़कियों को खोल रहे हैं, सारे महल की खिड़कियों को दरवाजों को देखो किस तरह से खोल दिया है। तो जैसे ही नौकर सारी महल की खिड़कियों को दरवाजों को खोल देते हैं तो वहाँ से खिड़कियों से ठंडी हवा आती है और खिड़की से मधुमक्खियाँ उड़कर आने लगती हैं। तो सभी लोग देखते हैं ये क्या, ये क्या, ये क्या। मधुमक्खी आकर एक गुलदस्ते पर बैठ जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि राजन क्या कर रहे हैं, आखिर कैसे पता करेंगे कि असली गुलदस्ता कौन सा है। तभी राजा अपने सिंहासन से असली और नकली फूल की पहचान करेंगे और राजा उस वाले फूल पर मधुमक्खी बैठी होती है, उस फूल की ओर इशारा करते हैं, देखो राजकुमारी, ये है असली फूल, ये है असली फूल। तभी महल में बैठे सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी राजकुमारी राजा की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगती और उनकी तारीफ में दो शब्द कहती हैं और महल से चली जाती हैं, क्योंकि आज उन्हें यकीन हो गया था कि वाकई में यहाँ के राजा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं और होशियार हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो वो हर प्रश्न का सही हल निकाल सकता है और हर मुसीबत का हल निकाल सकता है। जिस तरह से राजा ने देखो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किस तरह से राजकुमारी की परीक्षा को पास कर लिया है और उन्होंने असली फूल और नकली फूल की पहचान कर ली है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को बाय बाय।